हिमाचल के ठंडे पहाड़ों में उन ऊंचे देवदारों के बीच एक पुराना मकान है जहां लोग कहते हैं कुछ दीवारें अब भी सांस लेती हैं। कहते हैं जो वहां जाता है वापस नहीं आता, या फिर आता है पर पहचान बदल जाती है। रिया और अनन्या, दो दोस्त, एडवेंचर के नाम पे मौत के दरवाजे तक पहुंच गई थी। बारिश के बाद की शाम थी, सड़क गीली थी, हवा में ठंड और फॉग गिरा था। जब उन्होंने उस पुराने मकान का गेट खोला तो लगा जैसे हवा भी रुक गई हो। खामोशी इतनी गहरी थी कि अपनी सांस भी भारी लग रही थी। अंदर केयरटेकर खड़ा था, हाथ में लैंटर्न, आंखों में डर। उसने कहा, बेटी, रात होने से पहले चली जाओ, ये दीवार लोगों को खा जाती है। अनन्या हंसी, बाबा ये सिर्फ कहानियां हैं। रिया चुप रही, पर उसके दिल में एक अजीब सी ठंडक उतर गई। हर कमरा किसी कहानी का टुकड़ा था। पुराने मिरर, टाइपराइटर और फेडेड फोटो फ्रेम्स। जहां भी देखते लगता जैसे कोई देख रहा हो, चुपचाप पीछे से। रिया ने डायरी निकाली, लिखा, यहां कुछ तो है जो मुझे देख रहा है। रात को हवा तेज हो गई, कैंडल की लौ हिल रही थी। तभी एक हल्की सी आवाज आई, रिया। वो पल जैसे वक्त रुक गया हो। रिया ने मुड़कर देखा, पर पीछे सिर्फ एक क्रैक्ड वॉल थी और उसके अंदर से निकलता थोड़ा सा धुआं। सुबह दीवार पे लिखा था, यू ब्रोक द प्रॉमिस। खून से लिखा हुआ जैसे लाल शब्द अभी भी तपक रहे हों। अनन्या ने कहा, ये सब तेरा इमेजिनेशन है। पर रिया के चेहरे पे सिर्फ खौफ था। उसके हाथ पे एक निशान उभर आया, बिल्कुल उसी क्रैक के जैसा। रिया ने कहा, अनन्या, दीवार मुझे बुला रही है। अनन्या ने कैमरा सेट किया। अगर सच है तो प्रूफ चाहिए। रात 2 बजे कैमरा चल रहा था। कैंडल के पीछे हल्की सी परछाई हिली और उसी वक्त एक सफेद हाथ निकला दीवार के अंदर से। रिया चिल्लाई, अनन्या, और एक झटके में वो दीवार के अंदर खींच ली गई। सब खत्म। कैंडल बुझ गई। रूम में सिर्फ एक कैमरा ब्लिंक करता रहा। रिया ने आंखें खोली तो अपने आप को एक पुराने कमरे में पाया। जमीन पे कैंडल, हवा में धुआं। उसने एक फोटो उठाई। 2 औरतें एक साथ मुस्कुराती हुई, बिल्कुल उन दोनों जैसे। फोटो के नीचे लिखा था 1941। डायरी खुली थी, लिखा था, अनन्या लॉक्ड मी हियर सो आई वुड नेवर लीव हर। उसके हाथ कांप रहे थे। तभी दीवार ने सांस ली और एक पुरानी कहानी आंखों के सामने आ गई। 1941, 2 दोस्त, एक ने दूसरी को कैद कर दिया था। प्यार था या पागलपन, कोई नहीं जानता। बस एक चीज थी, जिद। रिया चीखने लगी, मैं तुम नहीं हूं, पर आवाज उसके अंदर ही गूंज गई। ऊपर असली अनन्या फ्लैशलाइट लेके भटक रही थी। रिया, रिया कहां हो? हर कोना, हर दीवार बस एक फुसफुसाहट कर रहा था, रिया। मिरर के पास पहुंची तो रिफ्लेक्शन मुस्कुराया, पर वो मुस्कान उसकी नहीं थी। उसने कहा, यू नेवर लेट हर गो। फिर दीवार से खून टपका। हर दरार से लाल रंग बहने लगा, जैसे किसी ने अंदर से दिल निकाल दिया हो। अनन्या पीछे हटी, कैमरा हिल गया और एक और आवाज आई, अनन्या। रिया की आवाज, लेकिन वो दीवार के अंदर से थी। दीवार हिलने लगी, मकान के हर कोने से आवाज आने लगी। कैंडल बुझ गई और हवा तेज हुई। फिर सब कुछ रुक गया और उसी पल मकान ने सुकून लिया, जैसे उसने अपनी अधूरी कहानी पूरी कर दी। सुबह हुई, पुलिस आई। सब कुछ तोड़-फोड़ चुका था, पर घर शांत था। केयरटेकर ने धीरे से कहा, मैंने कहा था ना, ये दीवार लोगों को खा जाती है। एक कॉप ने दीवार की तरफ देखा। सब ठीक था, सिर्फ हल्की सी लाली अंदर थी। 2 दिन बाद मकान साफ हुआ। टेबल पे एक नई फोटो मिली।
रिया और अनन्या मुस्कुराती हुई, फ्रेश फोटो, और फोटो के कोने में एक सफेद हाथ था और दीवार फिर से लिख गई, वी आर फाइनली वन। कोई चिल्लाया नहीं, कोई देखा नहीं, बस हवा ने फिर फुसफुसाया, वो वादा अब भी जिंदा है।